थी, शब्दों को पिरोने की क्या कला थी, कैसे राष्ट्रीयता का भाव सिंचन किया जा सकता है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव श्री नीरज कुमार जी ने मेरे पास भेजा था, एक पत्र भेजा था, और हमारे कृषि मंत्री मेरे पास आए थे कि ये कार्यक्रम क्या हो सकता है। मैंने कहा कि कार्यक्रम हो सकता नहीं, कार्यक्रम होना है, आप तिथि तय करवाइए। और मैं चाहता हूं कि उस दिन मैं यहां मौजूद रहूं, उस दिन मैं यहां पर मौजूद रहूं। आज तो दिनकर जी की पावन पुण्यतिथि भी है और इसीलिए आज उनका स्मरण हम सब के लिए उनकी साहित्यिक सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी उस दिन रखे जिस दिन मैं भी उस कार्यक्रम में भागीदार बन सकूं, क्योंकि आप देखते होंगे कि मैं अक्सर दिनकर जी की उन काव्य कृतियों में से कुछ अंश लेकर के विरोधियों पर प्रहार भी करता हूं। आप देखिए, उन्होंने उस बात को देखा है, समझा है। भारत धन धान्य से परिपूर्ण रहा है, दुनिया की एक ताकत रहा है, लेकिन भारत ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी भी सहा है। बल में, बुद्धि में, वैभव में कोई भारत का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन हमारी कुछ खामियां भी थी, कुछ कमजोरी भी थी, और कैसे उन्होंने उस पर प्रहार किया, मुझे देख करके अच्छा लगता है। आप इस नाट्य मंचन के माध्यम से भी देखेंगे। उन्होंने रश्मिरथ में ही लिखा, ऊंच नीच का भेद न जानने माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और जातिवाद पर कैसा प्रहार किया है दिनकर जी ने। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या हो सकता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। याद करना, अगर अपनी आजादी को, भारत की स्वाधीनता को लंबे समय तक, अनंत काल तक बनाए रखना है और विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो जातिवाद के नाम पर देश को लूटने वाले, समाज को कमजोर करने वाले उन राष्ट्रद्रोहियों से हमें सावधान रहना होगा। और दिनकर जी इस बात की प्रेरणा हमें दशकों पहले दे चुके हैं, दशकों पहले दे चुके हैं। और किस प्रकार से नौजवानों के लिए प्रेरणा होती है, कैसी प्रेरणा, किस प्रकार की प्रेरणा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या पंक्तियां हैं, क्या भाव है। और किस रूप में उन्होंने समाज की चेतना को जागरूक किया, किस रूप में उन्होंने पूरे समाज को एकजुट किया, और एक से एक काव्य कृति के माध्यम से वे अलग जगाते रहे, देश की चेतना को जागरूक करते रहे। देश को जब भारत के अंदर, भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, ये शब्द किस रूप में पिरोए जाएं कि वे मंत्र बन जाएं, और वे मंत्र
एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता की चेतना को जागरूक कर सके, वह गुण उस महान कवि के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। और उसी में उन्होंने इस बात को भी कहा, उन्होंने इस बात को कहा, रश्मिरथी मूल रूप से कर्ण जैसे ऐसे पात्र के बारे में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज है, उसकी एक गाथा उन्होंने लिखी है। उसके गुणों का उन्होंने व्याख्या करके हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर किया है। गुण सब में हो सकते हैं, हम उसकी उपेक्षा न करें। और किस रूप में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, मैं उनकी इस बारे में भी देख रहा था। दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा की उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है, यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको रश्मिरथी के इस नाट्य मंचन को देखने का अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि इसको प्रत्येक स्थान पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो इसके बारे में कहूंगा, मैंने संस्कृति विभाग से भी कहा, ऐसे साहित्यिक कृतियों पर आधारित आज की पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज यहां पर अभी थोड़ी देर में वह नाट्य मंचन होगा। कल यहीं पर स्वामी विवेकानंद पर आधारित एक नाट्य मंचन का कार्यक्रम यहां पे होना है, शाम को ठीक 6 बजे। और स्वामी विवेकानंद वह एक प्रेरणा है हर भारतीय के लिए। वे एक सन्यासी हैं, लेकिन प्रेरणा है हर भारतीय के लिए, हर युवा के लिए। वैश्विक मंच पर भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को सम्मान दिलाने वाला एक सन्यासी, ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ करके तत्कालीन समाज को उसके अनुरूप तैयार करने वाला सन्यासी, भारत की चेतना को जागरूक करने के लिए पूरे ताकत के साथ लगने वाला एक सन्यासी, और उन पर आधारित नाट्य मंचन। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म सभा के बाद अपनी जो यात्राएं भारत के अंदर की थी, उनमें लखनऊ भी था, अयोध्या भी था, काशी भी था और उत्तर प्रदेश के कई स्थल थे। और आज कल हमें इस पर जानने का अवसर प्राप्त होगा। और 26 को लोकमान्य तिलक जी पर, याद रखना 1916 में तिलक जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष इसी लखनऊ में किया था। लखनऊ में जो भारत की आजादी का मंत्र बना था। ये कार्यक्रम होंगे और 26 को ही अटल स्वरांजलि का कार्यक्रम, अटल जी की कविताओं पर एक नृत्य नाटिका भी यहां पर होनी है। यह अटल जी का शताब्दी वर्ष अभी बीता है और अटल जी के शताब्दी वर्ष में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण भी हुआ है। लखनऊ एक लंबे समय तक अटल जी की कर्म भूमि रही है और सदैव अटल जी पर, उनकी कविताओं पर आधारित एक कार्यक्रम ये 26 को यहां पर सुनने जानने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर अपने कलाकारों से भी कहूंगा, जो हमारे विभिन्न संस्कृति विभाग से जुड़े हुए कलाकार हैं। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है, हमारे अन्य जो संस्थान हैं, उनके युवाओं को भी यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी बनाना चाहिए। जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई, आए देखें, तो उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्पेशल कार्यक्रम उनके लिए आयोजित होने चाहिए। वे जाने तो साहित्य के बारे में, क्योंकि साहित्य वास्तव में यही समाज का वास्तविक दर्पण होता है। दर्पण जैसा होगा, चित्र वैसे ही होगा।
राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, इस साहित्यिक कृति उसका आधार बनेगा और उसी से हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी विभूतियों पर आधारित जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी ही जो कालजयी काव्यकृति है रसमिर्थी, उसकी हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर आज हम सब उस पर आधारित इस नाट्य श्रृंखला को यहां पर आज उसको देखेंगे। मैं दिनकर जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गणपति महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से राष्ट्र चेतना को एक नई ऊंचाइयां दी। ये वही चेतना है और वही चेतना का प्रभाव लखनऊ में 1916 में उसकी अनगूंज हुई थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा। तिलक जी ने यहीं पर लखनऊ में इसका उद्घोष किया था और उनकी स्मृति में 2017 में हम लोगों ने एक आयोजन लखनऊ में किया था। तत्कालीन राज्यपाल हमारे उस समय उन्होंने इसके लिए प्रेरणा दी थी और हम लोगों ने एक भव्य आयोजन किया था। तिलक जी के परिवार के सदस्यों को भी उसमें आमंत्रित किया था और सरदेव अटल जी की तो एक कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में यह आयोजन अत्यंत प्रेरणादायी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पर आयोजकों को, शाही जी को, नीरज कुमार जी को, संस्कृति विभाग को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं इस अवसर पर नीरज जी के, आपके दिनकर जी के जो सुपौत्र हैं ऋत्विक उदयन जी, वे स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये साहित्यिक धारा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा होगी। आप सबकी उपस्थिति आज के इस अवसर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।